ज़मान कदीम की बात है। एक दूर दराज इलाके में मोहम्मद नामी नौजवान अपने वालिद अब्दुल्लाह के साथ एक ही घर में जिंदगी बसर कर रहा था। उनकी गुजर बसर एक छोटी सी दुकान पर थी जहां वो दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ वो दोनों थे और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा कोई ना था। रात के वक्त जब वो घर में बैठते तो अब्दुल्ला अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं दुनिया से चला भी गया तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कारोबार अल्लाह के भरोसे पर चलाया करो क्योंकि दुकान महज एक वसीला है, असल राज अल्लाह की रजा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना, चाहे इसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों ना चुकानी पड़े। और बंदों के साथ नरमी से पेश आना क्योंकि अल्लाह तुम्हें इस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आएगा। मोहम्मद ने बाप की बातें सुनकर परेशान होकर कहा, बाबा, अल्लाह ना करे कि आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूंगा। अब्दुल्ला ने बेटे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा जाना यकीनी है लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे। वही तुम्हारा निगहबान है और अगर उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। ये सोचकर वो अक्सर अपने बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता, मगर मोहम्मद को क्या मालूम था कि अल्लाह इसे ऐसा मंजर दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका अब्दुल्ला हमेशा जिक्र किया करता था। वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकत में मोहम्मद के पास अल्लाह के सिवा कोई ना था। जब वो दुकान पर जाता तो हर चीज उसे बाप की याद दिलाती। घर लूटता तो तन्हाई उसका इंतजार कर रही होती। चार दीवारी में अब सिर्फ वही रह गया था और उसके दिल में बाप की बातें गूंजती रहती थीं जिन्हें इसने कभी संजीदगी से नहीं लिया था। बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल तो थी मगर जैसे तैसे गुजर रही थी। मोहम्मद ने खुद को काम में मसरूफ रखा मगर तन्हाई का एहसास कभी खत्म न हुआ। कुछ वक्त बाद इसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा जहां से कम कीमत पर माल खरीद कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। ये पहला मौका था जब वो बाप के बगैर इतनी दूर जा रहा था। वो घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ चल निकला। रास्ता तवील और अजनबी था मगर वो पुरुमीद था कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा उसकी उम्मीद भी डगमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा और मोहम्मद पर थकन सवार होने लगी। मुश्किल ये थी कि जो खाने पीने का सामान वो साथ लाया था वो भी खुश्क सहरा में खत्म हो चुका था। अब प्यास और भूख ने जिस्म को कमजोर कर दिया था और खौफ ने इसे घेर लिया था। आखिरकार वो जमीन पर लेट गया और बेबसी में इसे अपने बाप की बात याद आई, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां भी मिलेगा जहां तुम्हें कोई ना मिले। ये सोचकर उसके लबों पर दुआ आई, ए अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो इस बियाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। कुछ देर बाद घोड़ा घबरा कर दौड़ने लगा। मोहम्मद इसके पीछे भागा। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में वो रास्ता भूल चुका था। चंद कदम आगे बढ़ा तो उसे दूर कहीं हल्की सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी की तरफ बढ़ा तो हैरत से रुक गया। वहां एक पूरी बस्ती थी मगर जब इसने दरवाजे खटखटाए तो सब घर बंद थे। आखिर एक घर से रोशनी आ रही थी। उसने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? मोहम्मद ने कहा, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं, रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूं। दरवाजा खुला तो उसने देखा कि एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा है जिसके दोनों पांव नहीं थे। मोहम्मद ने इससे पानी मांगा तो उसने कहा, पानी यहाँ नहीं, सहरा में जो रोशनी नजर आ रही है वहां जाओ, पानी भी मिल जाएगा और खाने का बंदोबस्त अल्लाह कर देगा। वो वहां गया तो एक झोंपड़ी में एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने पानी का मटका दिया मगर वापसी पर मोहम्मद ठोकर खाकर गिर पड़ा और मटका टूट गया। जब वो वापस आया तो माजूर आदमी ने अल्लाह से दुआ की। चंद लम्हों बाद दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग खाने और पानी के साथ खड़े थे। सुबह जब मोहम्मद ने पूछा तो माजूर शख्स ने कहा, मैं 1 साल से यहाँ हूँ, अल्लाह हर रोज मेरे लिए रिस्क का इंतजाम कर देता है। फिर वो बोला, जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर कर भाग गया। ये मुसीबत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत थी। जिस जगह तुम रात गुजारने वाले थे वहां से कोई जिंदा नहीं लौटा। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। ये सुनकर मोहम्मद को अपने बाप अब्दुल्लाह की नसीहत याद आ गई। इस दिन के बाद इसका ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया और वो हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करने लगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है मगर अल्लाह के फैसले हिकमत से भरपूर होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पुराने किस्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।